दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदिवीरा पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम सबसे चर्चित बुक मध्य प्रदेश पटवारी के लिए पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो कि परीक्षा धाम पब्लिकेशन की ये बुक है, इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से ये बुक दिखती है। काफ़ी शानदार बुक है, अब तक की सबसे अपडेटेड बुक और सबसे अच्छी बुक है। और क्यों है, हम इसका कारण हम अभी आपको बुक दिखाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो ये है परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक पटवारी परीक्षा के लिए, और जहां पर भी पंचायती राज पूछा जाता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वहां सबके लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं बुक की प्राइस की। तो बुक की प्राइस है 229 रुपये। आपको मार्केट में काफ़ी कम में मिल जाएगी, तो आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। जल्द ही आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है, तो आप संपर्क आसपास की दुकानों से कर सकते हैं। बात करते हैं इसके कुल नंबर ऑफ पेजेस की। तो 184 पेज की ये बुक है। और सबसे खास बात इस बुक में है कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड जो है दिया हुआ है, और सेट भी दे रखे हैं। 20 सेट आपके लास्ट में दे रखे हैं जो प्रीवियस पेपर पर आधारित हैं। और उन सेट में क्या खास बात है वो हम वीडियो में जानेंगे। और नंबर इस बुक में बात सबसे लोग पूछते हैं एरर। तो एरर के लिए कोई संभावना इस बुक में है नहीं, फिर भी कोई रहती है तो आप इनके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी इस बुक से या इनकी अन्य कोई बुकों से रिलेटेड कोई भी एरर रहती है तो आपको वहां पर अपडेट कर दिया जाता है। क्योंकि बाकी बुक्स में क्या है, एक बार बुक पब्लिश हो गई फिर पब्लिकेशन के लिए कोई मतलब नहीं है कि बुक में क्या एरर है क्या नहीं। लेकिन इसमें आपको अपडेटेड इनके टेलीग्राम ग्रुप पर कोई भी इसमें रहेगी, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिल जाएगी। और फिर भी आपको कोई समस्या है बुक लेने संबंधित, तो आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी ले सकते हैं। इनकी आने वाली जो बुक्स हैं ये आपको मिल जाएंगी। परीक्षा धाम की इस बुक का हम रिव्यू पहले कर चुके हैं, तो आप हमारे ग्रुप कर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको इस बुक का रिव्यू देखने मिल जाएगा। और बाकी ये बुक्स आती हैं यूनिट 10 की, ये यूनिट 7 की बुक है, और ये वस्तुनिष्ठ है मध्य प्रदेश। और इनकी अपकमिंग बुक्स ये आने वाली हैं। ये कंप्यूटर पटवारी परीक्षा के लिए यूनिट 9 की बुक्स, और खेलकूद यूनिट 8 के लिए। तो चलिए रिव्यू करते हैं इस बुक का। ये इसका प्रथम संस्करण है जो कि अगस्त 2022 का है। ये इसका इंडेक्स है। कुल इसको 30 भागों में यहां पर बांटा गया है। यहां पर देख सकते हैं 30 भागों में इस बुक को बांटा गया है। बात करते हैं कौन कौन से भाग हैं। यहां पर पहले आपको दे रखा है पंचायती राज का इतिहास, संविधान विकास, 73वां संविधान, 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था, चुनाव आयोग, ग्राम सभा गठन बैठक कार्य, ग्राम पंचायत के और जनपद पंचायत और जिला पंचायत सभी के बैठ के वक्त कार्य। फिर नगर निगम के बारे में, नगर पालिका। फिर जो पैसा अधिनियम, काफी प्रश्न पूछे गए थे इससे 1996 में। भारत और मध्य प्रदेश दोनों में कृषि, यह दोनों के बारे में दिए रखे हैं। मध्य प्रदेश में भी और भारत के संदर्भ में भी कृषि सिंचाई परियोजनाएं, भारत के संदर्भ में भी और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी। मृदा पशुपालन पंचवर्षीय योजनाएं, ये देखिए दोनों में दिख रहा होगा आपको, भारत में और मध्य प्रदेश में। तो दोनों से प्रश्न आते हैं, तो दोनों के संदर्भ में दे रखा है विकास कार्यक्रम और योजनाएं। फिर वन संसाधन, उद्योग, खनिज संसाधन, चर्चित ग्रामीण मुद्दे, अन्य राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। काफी प्रश्न पूछे गए थे मनरेगा से पिछली बार पटवारी भर्ती परीक्षा में। बजट दे रखा है 2022 का, अर्थव्यवस्था, ग्रामीण बैंक, मंत्रिमंडल और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। विशेष बात क्या दे रखी है इनकी कि जो भी पटवारी परीक्षा में 22-23 में संभावित टॉपिक हैं, उनको जो लगा है इंपॉर्टेंट है, इनके अनुभव के आधार पर उन्होंने उन तथ्यों को भी जोड़ के रखा हुआ है। और इस पुस्तक में इतने सारे टॉपिक आपके कवर करे गए हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बढ़ते हैं पहले टॉपिक पर, पंचायती राज का ऐतिहासिक संवैधानिक विकास। जो भी इनकी बुक, सारी बुक्स आती हैं, सब में डायग्राम और फ्लो चार्ट एक सिस्टमेटिक में अरेंज रहता है। वो इनकी बुक की खासियत बनाती है, अन्य बुकों से इनको अलग बनाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, और आपको कलर में भी बुक देखने मिलेगी, 2 रंग की है। पंचायती राज का यहां पर दे रखा है इतिहास क्या है, प्राचीन में, मध्य और आधुनिक में क्या क्या उसका हिस्ट्री रही है। पहला चरण देख सकते हैं, जनता के द्वारा जब शासन किया जाता था तो चित्र दिखाया गया है, चित्र के माध्यम से। यहां पर एग्जाम हेल्प पॉइंट कुछ दे रखे हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से बुक अलग बनती है। यहां पर दे रखा है, देखिए एक प्रकार से स्ट्रगल दे रखा है कि जो भी पंचायती राज समिति में कितने मेंबर होते हैं। तो यहां दे रखा है अनन्या वर्सेस आलिया करके।
तो जितने सदस्य हैं समिति के शब्द में उतने ही स्तरीय समिति है। जैसे बलवंत राय मेहता तो त्रिस्तरीय हो गया, अशोक मेहता 2 स्तरीय, एल.एम. सिंह भी त्रिस्तरीय, जे.के. भी राव 4 स्तरीय। समझे कि नहीं समझे आप ट्रिक्स? तो आप अब ये नहीं भूलेंगे। अब ये तो चीज हमें भी याद हो गई, तो आपको क्यों नहीं हो सकती याद कि जितने नाम उतने ही उसमें स्तरीय समिति है। तो इस तरह से यहाँ पर हर पेज पे कुछ 2-3 पेज पर आपको देखने मिलेंगे एग्जाम पॉइंट के लिए से। और ये कुछ चाय पर चर्चा पर आपके प्रश्न यदि बन सकते हैं यहाँ पर कि देखिए बलवंत राय मेहता जो थे गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे। तो एग्जाम व्यापम और पीएससी इस तरह के प्रश्न काफी पूछता है कि ये क्या रहे हैं क्या नहीं रहे हैं। तो ये भी आपको शॉर्ट में दे रखा है डायग्राम के माध्यम से। और जितनी भी समितियां हैं उनका डिटेल में देख सकते हैं। अशोक बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जे.के. भी राव समिति, और किस तरह से हमारी पंचायतों को बांटा गया है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद त्रिस्तरीय है जहां 2 स्तरीय है। और किस समिति ने क्या क्या सुझाव दिए थे। एल.एम. सिंह भी ने इस तरह के सुझाव दिए त्रिस्तरीय के, थुंगन समिति ने इस तरह से दिए थे, और जी.के. भी राव ने 4 स्तरीय दिए थे। अब भी हमने पढ़ा जी.के. भी राव 4 नाम है तो 4 स्तरीय दिए थे। और कौन कौन से दिए थे नाम, तो ये नाम इन्होंने एक डायग्राम से यहां पर आपको दे रखे हैं। पेज क्वालिटी बुक की बहुत बढ़िया है, जो आप देखेंगे बहुत शानदार पेज क्वालिटी है, और फॉन्ट साइज बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का। यहां पर हिस्ट्री दे रखी, संरचना क्या है इसकी, और पंचायत से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं यहां आपको दे रखे हैं। और यहां पर एग्जाम है टिप्स में देखिए 2017 में जो पटवारी भर्ती हुई थी 20 में से 5 औसत सन वाले प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए पुस्तक में जहां भी सन मिले उसको ध्यान रखना है आपके लिए, क्योंकि सन देखिए तो ये इन्होंने पूरा एनालिसिस करके बुक को बनाया हुआ है। फिर आता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये जो भी अनुच्छेद है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से अनुच्छेद दे रखे हैं, एग्जाम टिप्स आपको दे रखे हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जो है ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। इस कारण इस बुक को जो आधार बनाया गया है, इसी को लेकर आधार बनाया गया है। तो आप बेफिक्र रहें कि बुक जो है काफी एनालिसिस के बाद ही पब्लिश हुई है। और आप बुक में कंटेंट देख भी सकते हैं, काफी शानदार कंटेंट है। और बीच बीच में आपको दोस्तों मोटिवेशन कोट भी देख रखा है कि कजिन की शादी में भौकाल मचाना है तो पढ़ते रहिए। तो जब भी आपका मन ना लगे बुक पढ़ते पढ़ते, तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपका मन लग जाएगा। नगर पालिका, नगर निगम और छावनी परिषद दे रखा है। मध्य प्रदेश में स्थानीय शासन फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया गया है। कितनी कितनी संख्या है वो संख्याएं दे रखी हैं, फ्लो चार्ट है। फिर डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन यहां पर दे रखा है सारा। कुछ कितनी कितनी आयु है चुनाव के मुख्यमंत्री, विधायक, राज्यपाल, सबकी जो आयु रहती है वो यहां पर आपके एक डायग्राम में दे रखी है। यहां पर पंचायती राज, राज्य निर्वाचन आयोग, बीच बीच में आपको चित्र भी देखने मिलेंगे इसमें। ग्राम सभा, ग्राम कोष, और यह क्या क्या पंचायतों के कार्य रहते हैं, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, और उसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं, ये सारे इसमें दे रखे हैं। ग्राम पंचायत हो गया। इसके बाद देखिए एक पेज में जितने भी हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी में कौन कौन सी स्तरीय संरचना है, कितने स्तरीय है और कौन कौन से उनको नाम दिए गए हैं। जैसे कभी देखिए गुजरात में है तालुका पंचायत कहते हैं, तो आपको प्रश्न बन सकता है कि गुजरात में जो है कौन सी पंचायत इसमें से नहीं रहती है, या इस पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। जो मध्य प्रदेश में है जनपद पंचायत, वहां तालुका पंचायत कहते हैं, आंचलिक पंचायत। तो ये 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। यहाँ 2020 में जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत को हल्का पंचायत यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, तो ये भी बताया गया है। पंचायत समिति हो गई। नगर निगम, निगर निगम जो आपका है स्थानीय स्वशासन के बाद ग्राम पंचायत, नगर पालिका, यह है आपका पैसा अधिनियम 1996। यहां दे रखा है आपके लिए। भारत में कृषि
और यहाँ पर फसलों का वर्गीकरण, यहाँ से काफी सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ से ये चैप्टर काफी तरीके से दिया गया है और ये प्रमुख फसलें दी गई हैं। यहाँ से प्रश्न काफी पूछे गए थे। तो यहाँ से देखिए प्रमुख फसलें जो दी गई हैं आपकी, उनका वानस्पतिक नाम दिया गया है, जलवायु कौन सी चाहिए, कितनी वर्षा होनी चाहिए, और जो इनकी किस्में हैं वो दी गए हैं, कौन से रोग लगते हैं और कौन सा राज्य उत्तीर्ण है, गेहूं के, चावल, मक्का, तंबाकू, गन्ना, कपास, सोयाबीन और ये काफी, मूंगफली, सारे दे गए हैं। आर्थिक समीक्षा में जो उत्पादक राज्य हैं अपडेटेड दे रखे हैं कि कौन सा प्रथम राज्य उत्पादक है कौन से खाद्य फसलों में। यहां से प्रश्न काफी बने थे। सब्जी उत्पादन में है, फल उत्पादन में हो गया। ये समाचार पन्नों से हर बुक में दे रखा है। जैसे बताया गया है कृषि कर्मठ अवार्ड मध्य प्रदेश को 7वीं बार लगातार प्राप्त हुआ है। ये अनुसंधान केंद्र, ये क्रांतियों से हर सेट में पिछली बार पटवारी परीक्षा में देखने में मिले थे। कुछ न कुछ क्रांति किससे संबंधित है। ये मध्य प्रदेश में, पहले हमने पढ़ी भारत में कृषि, अब ये मध्य प्रदेश में कृषि। जो भी बुक में दिया हुआ है तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में दे रखा है और फिर भारत के संदर्भ में भी दे रखा है। यहां कृषि जलवायु क्षेत्रों को डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। 11 जलवायु क्षेत्रों में बटे हुए हैं। सिंचाई परियोजनाएं दे रखी हैं, पहले टेबलर फॉर्म में दे रखी हैं आपको यहाँ पर, और डायग्राम में यहाँ समझे। तो अब दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ये मृदा संसाधन दे रखे हैं आपको, डायग्राम काफी अच्छे हैं, क्लियर हैं और हस्तलिखित डायग्राम है। सबसे अच्छी बात है हस्तलिखित डायग्राम दे रखे हैं। ये मिट्टियां दे रखी हैं, मध्य प्रदेश की मिट्टियां, मिट्टियों में पशुपालन, जो आपकी 2019 में जनगणना हुई थी, पशुपालन जो भी है आपके इसमें, गाय बैल 20वीं जनगणना जो आपकी यहाँ पर हुई है, गौवंश, भैंसें हो गई, बकरियां हो गई, भेड़ें हो गई। कभी कभी यहाँ से डाटा पूछ लिया जाता है कि, और इसकी किस्में जो है, किस्में काफी ज्यादा पूछे। जमुनापरी किसकी किस्में, तो ये बकरी की किस्में आपको दिख रही है। भेड़ की हो गई, लोही पंजाब में हो गई किस्में, ये किस्में दे रखी हैं। मुर्गी पालन हो गया, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, ये पशुधन संपदा हो गई 19वीं जनगणना। और ये केंद्र सरकार की योजनाएं दे रखी हैं। नमामि गंगे योजना, योजनाओं से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, हर सेट में आपने देखे होंगे प्रीवियस पेपर में। तो यहां से देखिए ये केंद्र सरकार की योजनाएं सारी दे रखी हैं, वहां डिटेल में है। यहाँ टेबल फॉर्म में डेट दे रखी है। डेट इन्होंने पहले ही बताया है कि डेट इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से पढ़ें। ये सारी डेट इन्होंने दे रखी हैं और डेट में भी पूरा सब, ऐसा नहीं केवल ईयर है, किस डेट में है वो भी दे रखा है। और यहाँ कुछ जगह छोड़ी गई है, कुछ आपको काम की बात लिखना तो आप यहाँ स्पेस दे रखा है, लिख सकते हैं। पहले दे रखी हैं भारत की योजनाएं, फिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में योजनाएं दे रखी हैं। तो दोनों को सेपरेट करके योजनाएं दे गई हैं। काफी सारी योजनाएं हैं। इतनी सारी योजनाओं से हमें लगता है कि कोई भी प्रश्न बाहर जाएगा, यदि जाएगा तो फिर वो किसी पे नहीं बनेगा। काफी सारे प्रश्न इसमें दे रखे हैं। फिर कुछ विकास कार्यक्रम मध्य प्रदेश के संदर्भ में, भारत में वन संपदा, ये वन रिपोर्ट, ये अपने भारत के संदर्भ में है, आगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में दे रखी है। ये वन रिपोर्ट आपकी 2021 में अभी आई थी, 17वीं रिपोर्ट थी जो 2-2 साल में जारी होती है। तो ये रिपोर्ट आपको दे रखी है। वन के बारे में बताया गया है यहाँ पर। उद्योग, कृषि आधारित, खनिज, वन आधारित, अन्न उद्योग, कौन कौन से उद्योग हैं, फिर उनका पूरा डिटेल वर्णन दिया हुआ है आगे। मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, ये कुछ चर्चित लक्ष्य दे रखे हैं। मनरेगा वाला कार्यक्रम हो गया, ये केंद्रीय बजट, और ये हो गया है, ये वर्तमान मंत्रिमंडल। और यहाँ पे अंतिम चैप्टर जो है वो विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। यहां पर टोटल आपको जो सेट 1 है और यहां पर टोटल सेट आपको 20 सेट दिए गए हैं। ऐसे ये 20 सेट आपको दिए गए हैं और हर सेट में 20 प्रश्न हैं। ये विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि वर्तमान आधार करंट अफेयर जोड़कर आवासन संशोधित कर दिया गया है। देखिए क्या होता है, जो प्रश्न पहले पूछे गए थे करंट के, तो वो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। तो इन्होंने जो अपडेटेड डाटा है उसको यहां पर
उसको सही मान के करा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और लास्ट में आपके यहाँ आंसर, इसको आपको यहाँ पर आंसर की उसी पेज के लास्ट में जैसे 20 प्रश्न खत्म होंगे आपको आंसर की लास्ट में देखने मिल जाएगी। और जो 20 प्रश्न पूछे गए हैं एक ही टॉपिक से हैं, तो लास्ट में कुछ फैक्ट आपको दे रखे हैं जैसे 2022-23 का बजट पर आधारित। जैसे कि यहां से अब सेट 2 चालू होगा अपना, तो सेट 2 में देखेंगे आप जैसे कि विज्ञान समर्थन मूल्य, जितने भी फसलों पर सिंचाई वगैरह पे दे रखे हैं, तो फिर फसलों के प्रकार पर लास्ट में उन्होंने एक फैक्ट दे दिया है। यहाँ आंसर की आपको हर पेज के 20 प्रश्न के बाद 10 आंसर की देखने मिल जाएगी और फिर उसके नीचे आपको एक फैक्ट देखने मिल जाएंगे। कुल 20 सेट हैं इस प्रकार से और हर सेट में 20 प्रश्न हैं, तो 400 प्रश्न आपकी तैयार यहाँ पर हो जाते हैं और प्रीवियस पेपर आधारित हैं और अपडेटेड हैं। मतलब जो भी करंट में जब पूछे गए थे 2017 के एग्जाम में, लेकिन उन्होंने 2022 के अनुसार डाटा को तैयार किया है, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पुराना डाटा अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से सेट दे रखे हैं। देखिए हर में आपको लास्ट में यहाँ पर फैक्ट देखने मिल जाएंगे। ये सेट खत्म हुआ, यहाँ फैक्ट, ये सेट हुआ आपका चालू, ये 6 नंबर का सेट है, यहाँ आपकी आंसर की हो गई, फिर ये देखिए फैक्ट दे रखे हैं 20 सेट मतलब 20 फैक्ट, और वो भी टेबुलर फॉर्म में। यहां से प्रश्न फंसने की 100% संभावना है। देखिए मनरेगा से संबंधित फैक्ट, आंसर की दे रखी 8 नंबर सेट, ऐसे सेट करके सारे कुछ आपके सारे सेट करके दे रखे हैं। 20 सेट हैं टोटल, हर जगह आपको देखने मिलेंगे, देख सकते हैं आप, हर जगह फैक्ट आपको मिलेंगे सेट। ये देखिए फैक्ट, ये देखिए फैक्ट, आप यहां देखिए फैक्ट। हर पेज पर आपको 20 प्रश्न के बाद आंसर की और फिर फैक्ट देखने मिलेंगे। तो ये हम आपको बता ही चुके थे और ये बुक की है। तो ये बुक आपको कैसे लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और ये पटवारी परीक्षा के लिए आपको काफी सहायक सिद्ध होने वाली बुक है। तो यहाँ जाकर आप बुक मंगा सकते हैं क्योंकि स्टॉक्स में बुक कम है। और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई है। और आप परीक्षा धाम पब्लिकेशन के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, तो जो भी बुक से रिलेटेड आपको अपडेटेड चीज आएगी या कुछ कहीं भी मिस्टेक होती है तो आपको वहां पर इन्फॉर्म मिल जाएगी, तो आप उसको अपनी बुक में पेन से मार्क करके सही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।